नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की। काफी दिनों बाद मैं चर्चा कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं कि अब फिर से कुछ सुगबुगाहट शुरू हुई है और 4, 5, 6 को जोधपुर में जो आरएसएस की समन्वय समिति की जो बैठक है, जो आनुषंगिक संगठन है, उन सबके समन्वय बैठक है। उस समन्वय बैठक के पहले क्या भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाएगा? और अगर आ जाएगा तो फिर जेपी नड्डा उस बैठक में नहीं जाएंगे। पिछले साल यह बैठक पलक्कड़ में हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तमाम आनुषंगिक संगठनों के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाते हैं, महामंत्री भी जाते हैं और संगठन महामंत्री और 1-2 और भी जो संगठन महामंत्री के नीचे होते हैं वो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर जाते हैं। तो क्या जेपी नड्डा इस बार जो जोधपुर वाली बैठक है उसमें नहीं जाएंगे? क्या तैयारी है? और मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं, उनकी मुलाकात जो शिवराज सिंह चौहान से हुई है उसके क्या मायने हैं, वो क्या संकेत कर रहा है? और इसके बीच में 8 सितंबर से शायद पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है। यानी कि पितृपक्ष में भाजपा कोई बड़ा काम करती नहीं है, 15 दिन चलेगा। उसके बाद नवरात्रा शुरू होगा, लेकिन नवरात्रा शुरू होने के तत्काल बाद बिहार के चुनाव की तारीख आ जाएगी, बिहार के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। यानी कि बिहार चुनाव के ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना भाजपा के लिए शायद मुफीद नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ तमाम जो केंद्रीय जो है पदाधिकारी आने लगेंगे, नए महासचिव, सचिव और तमाम चीजें होने लगेंगी, जबकि पार्टी का पूरा फोकस जो है बिहार चुनाव पे होगा। तो ले दे की जो बात आ रही है वो आ रही है कि जोधपुर की जो बैठक है, समन्वय बैठक भाजपा की, आरएसएस की, उस बैठक में से पहले कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अभी तक क्यों रुका हुआ था, ये इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो बात आ रही है कि संघ और भाजपा के बीच में कोई एक मत नहीं बन पा रहा था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनना था और उन्होंने छोड़ दिया था कि भाई संघ हमें कोई नाम बताओ, आप ही कह दो कि किसको बनाना है और उसके बाद हम देखेंगे। संघ ने बिल्कुल छोड़ रखा था कि प्रधानमंत्री देख लें, और प्रधानमंत्री और इस ढंग से आप करके ये बात रुकी हुई थी। बाकी जो एक बहुत बड़े नेता थे, पिछले हफ्ते जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि दरअसल मीडिया के लिए, संगठन के लिए, बाकी लोगों के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा मुद्दा है, वो लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि संगठन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है और बहुत सारे काम संघ और सरकार में भी हो रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनना उतना बड़ा अभी मुद्दा नहीं था। लेकिन अब जो बात आ रही है कि हरी झंडी जो है वो संघ की तरफ से मिल गई है और शिवराज सिंह चौहान सामान्य तौर पे मोहन भागवत मिलते हैं, लेकिन इस ढंग से शिवराज सिंह चौहान से मिलना क्या यह संकेत कर रहा है कि शिवराज सिंह चौहान पे हरी झंडी मिल गई है या आशीर्वाद प्राप्त हो गया मोहन भागवत का? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, जो संघ का एक आनुषंगिक संगठन है और वहां से मतलब 4 बार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, और बहुत तेज तर्रार संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, एक्टिव बहुत ज्यादा है और उनके नाम की चर्चा पहले भी थी। जब हमने चर्चा की थी कि कौन कौन दौड़ में है, आज भी दौड़ लगभग वही है। आज भी शिवराज सिंह चौहान का नाम है, आज भी भूपेंद्र यादव का नाम है और आज भी जो है धर्मेंद्र प्रधान का नाम है। शिवराज सिंह चौहान की जो मुलाकात हुई है मोहन भागवत से,
उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के बनने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है। उनका पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि अगर मोहन भागवत का उनको आशीर्वाद मिल गया तो फिर शायद कोई रोके न उन्हें। प्रधानमंत्री मोदी भी ना रोकें और अमित शाह भी ना रोकें। और शिवराज सिंह चौहान चूंकि पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं, विचारधारा को लेकर मजबूत हैं, काफी एक्टिव हैं, भाजपा के महासचिव भी पहले रह चुके हैं, मुख्यमंत्री बनने के पहले एबीवीपी में काफी अच्छा काम किया था, तो वो एक सही चेहरा हो सकते हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो है वो कहीं से भी कमजोर नजर नहीं आ रहे हैं इस पूरी लड़ाई में, क्योंकि जो मैं आजकल देख रहा हूं कि चाहे ओबीसी का मुद्दा हो, रिजर्वेशन वाला हो, जो मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी, या वोट चोरी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पे आगे बढ़ चढ़कर धर्मेंद्र प्रधान जो है पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं देखिए सामान्य तौर पे अपने आप कुछ होता नहीं है, हर चीज का एक संकेत होता है, और वो संकेत मिल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान एक बड़ी भूमिका में है। और इस बीच में जो संसद का सत्र चल रहा था, संसद के सत्र में जो बैठकें हो रही थी, जो लोग लगातार जा रहे थे अमित शाह के कमरे में हर मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, उसमें किरण रिजिजू तो खैर संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो वो तो उनको बार बार घुसे देखा जा सकता था कि भाई अमित शाह के कमरे में घुसे। धर्मेंद्र प्रधान जो है बाकी नेताओं से ज्यादा अमित शाह के कमरे में जाते थे, और पार्टी की रणनीति फ्लोर पे क्या हो, संसद में क्या हो, ये तय करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देख रहा था। मतलब मैं खुद उसमें अपनी आंखों से देख रहा था। तो धर्मेंद्र प्रधान का दावा भी मुझे लगता है कि कमजोर नहीं है, और अगर ये जीरो इन हो गया है, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उस दिन वोटिंग होनी है। वोटिंग में कैसे कैसे क्या है वो सब क्लियर है। जो एनडीए घटक दल हैं वो एकजुट हैं, जो थोड़ी बहुत टूट की संभावना दिख रही है वो वैसे वहां भी कम नहीं है। विपक्षी गठबंधन जो है वो भी लगभग एकजुट है, संख्या बल पे एनडीए भारी है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि अगर वो सब कुछ ठीक चल रहा है तो इस बीच में प्रधानमंत्री जब 2 तारीख को लौटेंगे वो अपने चीन यात्रा से, 1 तारीख की रात तक लौट जाएंगे, 2 को, क्योंकि 29-30 को जापान रहेंगे और 31-1 को चीन में जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक है उसमें वहां रहेंगे। वो तमाम बड़े नेताओं के साथ चिंगफिंग से लेके पुतिन तमाम लोगों के साथ उनकी बायलैटरल भी है, सब कुछ है। वहां से लौटते ही घोषणा हो सकती है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की। लेकिन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिर्फ घोषणा होने से ही, उम्मीदवारी तय होने से ही, मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो जोधपुर की बैठक में चले जाएंगे। जोधपुर की बैठक में जाने के लिए जरूरी यह है कि उनका चुनाव हो, और चुनाव में जो पूरा केंद्रीय जो है प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो सब होंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सब होंगे, बहुत सारे लोगों की भूमिका होगी, और ये प्रक्रिया कही जाती है कम से कम 15 दिन उसमें चलता है। अगर नाम की घोषणा भी हुई और पितृ पक्ष शुरू हो गया तो वो प्रक्रिया चलती रहेगी, और जैसे ही नवरात्र की शुरुआत होगी उसी वक्त में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूरा हो सकता है, और उसके बाद बिहार का चुनाव होगा। अगर इस बीच में कुछ नहीं हुआ, अगर इस बीच में कहीं कोई दिक्कत आई, कुछ हुआ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव फिर अटक जाएगा। ये जो बात कही जा रही है कि जोधपुर की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होगा, ये नहीं है। वहां इस मुद्दे पे कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। वो जो मौजूदा भारत के सामने राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां, उसमें चर्चा होगी, और ये माना जा रहा है कि उसमें जो स्वदेशी को लेकर के जो बात है, आत्मनिर्भरता को लेकर बात है,
उस पे कोई रिजोल्यूशन पास हो सकता है। वो संघ के बहुत करीब से जुड़ा हुआ है मामला। वो जो ट्रम्प टैरिफ के बाद जो आत्मनिर्भरता की बात हो रही है उसको लेकर के, और जो डेमोग्राफी मिशन जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, और जो सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है, जनसांख्यिकी जो परिवर्तन हो रहा है, जो मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठों के कारण जो वहां पे इलाके जो सीमावर्ती हैं वो मुस्लिम बहुल होते जा रहे हैं, इसको लेकर के भी कोई रेजोल्यूशन पास हो सकता है। तो जोधपुर की बैठक के पहले देखना यह है कि किस दिन घोषणा होती है। बिहार चुनाव के पहले नए अध्यक्ष आते हैं या नहीं आते हैं, बहुत सारी चीजें दांव पे लगी हैं। अगर जैसे कोई डेवलपमेंट हुआ तो हम आपके पास फिर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।